फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का आसिफ सर के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे संसाधन एवं विकास, 10th क्लास, विषय ज्योग्राफी। चैप्टर का नाम संसाधन एवं विकास। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि संसाधन क्या है। संसाधन कहते किसे हैं, है ना। तो प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में इस्तेमाल की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, संसाधन कहलाते हैं। क्या है? कॉपी निकाल लीजिए और पेन ले लीजिए और इसको नोट करते जाइए। 10th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संसाधन क्या है, ज्योग्राफी विषय से, है ना। संसाधन क्या है? प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में इस्तेमाल की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, संसाधन कहलाते हैं। जैसे जल, मोबाइल, हवा, ये सब संसाधन है ना। हम भी एक संसाधन है। आपको किसी ना किसी रूप में काम आ जाएंगे तो एक संसाधन है। तो कह रहा है क्या कि प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में इस्तेमाल की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। कौन? मोबाइल हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया, है ना, बादल हो गया, ये सब सब संसाधन है। और उसके बाद फिर संसाधन को दो उत्पत्ति के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने प्रकार में बांटा गया है? दो प्रकार में बांटा गया है। कौन कौन? तो जैव संसाधन और अजैव संसाधन। कौन कौन? जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन क्या है, इसके बारे में आप लोग जान लीजिए कि जैव संसाधन कहते किसे हैं। तो जैव संसाधन की प्राप्ति जैव मंडल से होती है और जैव मंडल में जीवन है। क्या है? जीवन है। जैसे मनुष्य जैव संसाधन में आते हैं, वनस्पति जैव संसाधन में आते हैं, मत्स्य जीवन, मछली का जो इतना भी जीवन होता है वो सब आता है जैव संसाधन में, है ना। उसके बाद जैव संसाधन हो गया, उसके बाद कह रहा है कि अजैव संसाधन। समझ गए? किसे कहते हैं संसाधन? प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में इस्तेमाल की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, संसाधन कहलाते हैं। जैसे जल, पानी, मिट्टी, हवा, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, है ना, सारी चीजें संसाधन है। और उसके बाद फिर क्या क्वेश्चन बन रहा है हमारा, देखिए 10th क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, संसाधन क्या है, संसाधन के प्रकार क्या है ना। तो उत्पत्ति के आधार पर, अभी हम उत्पत्ति के आधार पर संसाधन की संसाधन को वर्गीकृत कर रहे हैं ना। जैसे जैव मंडल और अजैव, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन क्या है? तो इसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है, इसमें जीवन होता है, जैसे मनुष्य, मत्स्य, वनस्पति, ये सब जैव संसाधन में आते हैं। अजैव संसाधन जिसमें जान नहीं होती है, जैसे अजैव संसाधन में सभी वस्तुएं निर्जीव होती हैं, है ना, जिसमें कोई जान नहीं होती, जैसे चट्टान एवं धातुएं। नेक्स्ट में आते हैं संसाधन समाप्यता के आधार पर दो प्रकार के संसाधन होते हैं। समाप्त होने के, जैसे कोई संसाधन है जो समाप्त हो जाएगा, कोई संसाधन जो नहीं समाप्त होगा, है ना, पुनः वापस आ जाएगा। तो इसको दो वर्गों में बांटा गया, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन क्या है, इसके बारे में हम लोग आज क्लियर पढ़ लेते हैं। वैसे संसाधन जिन्हें अलग अलग भौतिक, रासायनिक एवं यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। फिर से देखिए, और आप इसको पॉइंट नोट्स बनाइए, अपनी कॉपी पे नोट्स बना कर लिखिए, क्योंकि ये मैट्रिक के परीक्षा में बहुत ही अहम रोल निभाता है। नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, संसाधन, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो नवीकरणीय संसाधन क्या है? वैसे संसाधन जिन्हें अलग अलग भौतिक, रासायनिक एवं यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन जीवन आदि, है ना।
अब आइए, अनवीकरणीय संसाधन क्या है? वैसे संसाधन जिनको एक बार इस्तेमाल करने के बाद पुनः इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि इनका विकास एक लंबे समय के बाद भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है ना? अब एक बार पेट्रोल खत्म हो जाए तो एक कलम कॉपी लेकर लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको ये मैट्रिक के एग्जाम में अहम भूमिका निभाएगा, है ना? और उसके बाद कौन सा संसाधन आ रहा है? सामुदायिक संसाधन क्या है? सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं? तो वे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं, सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। क्या कौन सा संसाधन कहलाते हैं? सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। कौन? वे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं, है ना? वे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं, सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे खेल का मैदान, पिकनिक स्थल, है ना, आदि। अब आइए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपको अंडरलाइन करके दिखा देते हैं, ये देखिए, है ना? संभावी संसाधन किसे कहते हैं? जहां संभावना हो संसाधन यहाँ पे पाए जाएंगे, है ना? वे संसाधन जो किसी क्षेत्र में विद्यमान तो हैं, लेकिन इनका उपयोग नहीं किया गया है। पाए जा रहे हैं वहां पर संसाधन, है संसाधन, है ना? सौर ऊर्जा है वहां पर, पवन ऊर्जा, लेकिन उसको यूज हम लोग अभी उतना विकास नहीं हो पाया, इसलिए तो वही कह रहे हैं कि वे संसाधन जो किसी क्षेत्र में विद्यमान तो हैं, लेकिन इनका उपयोग नहीं किया गया है। क्यों? जैसे गुजरात और राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा की संभावना है, लेकिन इनका सही ढंग से विकास नहीं हो पाया है, इसीलिए ये संभावित संसाधन में आते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन क्या था, है ना? रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन क्या था, है ना? तो यहाँ पे हम बता दें कि जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष जो थे वो ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन हो गया, ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में, अब कहाँ का शहर है, किस देश का शहर है? तो ब्राजील का शहर है। कौन? रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ। कहां हुआ? ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। देखिए, पृथ्वी सम्मेलन में हुआ, वहां जमा हुए थे कितना से अधिक? 100 से अधिक देश के, है ना? 100 से भी अधिक देश के। कब हुआ था? अब ये भी देख लीजिए, जून 1992 में। उसके बाद है कि रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन क्यों हुआ था, आखिर क्या कारण था कि इसको ये सम्मेलन हुआ? तो यह सम्मेलन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं को हल करने के लिए किया गया था। जो पर्यावरण को सेफ्टी मिलनी चाहिए, है ना, वो उसी के सामाजिक आर्थिक विकास की जो समस्या थी, गंभीर समस्या थी, उसी का हल ढूंढने के लिए ये सम्मेलन आयोजित किया गया, है ना? उसके बाद इसका जो है उद्देश्य क्या था? इस सम्मेलन में शामिल हुए नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु और परिवर्तन और जैव विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर भी किए। एक हस्ताक्षर पत्र आया, घोषणा पत्र आया कि देखिए आप कहीं पलट नहीं जाइए, है ना, पहले आपको सिग्नेचर करना ही पड़ेगा। तो जितने भी वहां 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष गए थे, उन्होंने उस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। उसके बाद एक क्वेश्चन आ रहा है कि एजेंडा 21 क्या है? वीवीआई क्वेश्चन है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछ सकता है कि एजेंडा 21 क्या है? तो रियो डी जेनेरो कहाँ का शहर था? ब्राजील का। रियो डी जेनेरो में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई गई और 21वीं शताब्दी में सततः कोशीय विकास के लिए एजेंडा 21 की स्वीकृति दे दी गई, है ना? रियो डी जेनेरो भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति के लिए एजेंडा 21 स्वीकृत किया गया। उसके बाद है कि एजेंडा 21 की घोषणा जो है, एजेंडा 21 एक घोषणा है जिसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वावधानों में राष्ट्राध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया गया था। आखिर ये एजेंडा 21 का उद्देश्य क्या था, है ना? तो ये इसका उद्देश्य ये था कि
भूमंडलीय सततः कोशीय विकास हासिल करना इसका मुख्य उद्देश्य था। कि एजेंडा 21 का जो उद्देश्य था वो भूमंडलीय सततः कोशीय विकास हासिल करना था। और एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह भी है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना एक एजेंडा 21 तैयार करें, है ना। क्या प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशन करना है, उसकी कौन सी समस्या है जिसको हल किया है, वो अपना एजेंडा 21 तैयार करेंगे, है ना। उसके बाद एक क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन आपको रह सकता है ऑब्जेक्टिव में कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत जो सबसे पहले हुई है 1968 में क्लब ऑफ रोम में। ये देखिए हमेशा याद रखिए, क्लब ऑफ रोम में 1968 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संसाधन की संरक्षण की वकालत की गई है। आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और भी इससे बेहतर सुधार होकर आप लोगों को वीडियो मिलेगी। ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन मिलेगा, सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन मिलेगा, है ना। तब तक के लिए